हैं सूत उवाच। सूत जी का प्रवचन है। क्या बोलते हैं वो? धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम। सूत जी का निर्णय है, धर्म का खूब अच्छी तरह से जिसने अनुष्ठान किया हो, धर्मः सुअनुष्ठिताम, धर्म का बहुत अच्छी तरह से जिसने अनुष्ठान किया हो, तो धर्म के अनुष्ठान का फल क्या प्रकट होना चाहिए? धर्म का फल क्या होना चाहिए? तो बोलते हैं, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेनुकथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रमयेव हि केवलम्। बहुत अच्छी तरह से धर्म का अनुष्ठान किसी ने किया हो और अगर उस धर्म के फल के रूप में प्रभु के चरणों में हृदय पिघल न जाए, भक्ति सिद्ध न हो जाए, न उत्पादित यदि रतिम, मैंने साफ साफ कह रहे हैं कि धर्म का फल है भगवत भक्ति। अगर वो नहीं हुआ तो चाहे आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से धर्म का अनुष्ठान किया हो, तो मैं ये कहूँगा कि आपने केवल परिश्रम किया है। नारायण, श्रमयेव हि केवलम, ये तो केवल श्रम किया आपने। सूत जी का पहला प्रवचन है। माने धर्म का परिणाम ये होना चाहिए कि जीवन में भक्ति लहरा जाए, भक्ति की तरंगें उठें, हृदय भगवान को छोड़े नहीं। धर्म तो असल में सफल तब हुआ जब विश्वक्सेन कथासु यः रतिम उत्पादयेत्, यदि उत्पादयेत् तदा सफलम भवति, यदि न उत्पादयेत् तदा श्रम एव ही, तब वो केवल मेहनत है, परिश्रम है। आपने क्या किया? बोले मजदूरी की। हाँ ना, हमने धर्म किया लेकिन मेरी भाषा में मजदूरी की। ये लिखा, श्रमयेव हि केवलम। सुनो सौनकादि ऋषियों, आप लोग महात्मा हो, आप लोगों के सामने बोलना, बहुत बोलना उतना ठीक नहीं है, लेकिन आपने पूछा है या सुनना चाहा है, इसलिए हम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? धर्म अर्थ काम, ये तीन चीज़ें हैं आदमी के हाथ में। मोक्ष भी आप लोग जोड़ी लेते हो, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीज़ें हैं। तो सूत जी महाराज प्रवचन जब शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें हैं, सबके जीवन में हैं। थोड़ा सावधान ध्यान से। सबसे पहली चीज़ है कि आप जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ। तो हमारे पास, आपके पास, सबके पास फिलहाल अभी तो एक चीज़ है कि हम जी रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, सभी के जीवन में कर्म होता है। कर्म नाम की चीज़ है, सबके जीवन में है। भगवान ने गीता में कहा, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकता जब मनुष्य बिना कर्म के रह पावे। इसका मतलब है कि जीवन जितना सिद्ध है उतना ही हमारे जीवन में कर्म भी मानना पड़ेगा ना।
कर्म भी सिद्ध ही है। भगवान तो वहाँ लपेट के बोलते हैं, अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो भगवान बोलते हैं तुम काम कर रहे हो, बैठने का काम कर रहे हो। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह। ये तुम्हारी भूल हो सकती है कि तुमको लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। कर्म हमेशा ही रहता है। तो जीवन में कर्म भी है, दो चीजें हैं। तीसरी एक चीज है जीवन में, वो है भोग। कौन है धरती पर, कौन है ऐसा प्राणी, मैं केवल मनुष्य नहीं कह रहा हूं, कौन है ऐसा प्राणी जो भोग नहीं भोगता। शरीर निर्वाह के लिए हर व्यक्ति, है ना, अगर नहीं तो शरीर बचेगा नहीं। तो कर्म में एक प्रश्न लेके विवाद होता रहता है कि कर्म में व्यक्ति स्वतंत्र है कि नहीं। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोला है। हमारे व्याकरण के विद्वानों ने कहा स्वतंत्र कर्ता। व्याकरण के विद्वानों का तो यही निर्णय है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है। तो कर्म सबके जीवन में है, भोग भी सबके जीवन में है, और जीवन भी सबके पास है। ठीक है ना, तीन चीजें सबके पास है। अब तीनों का विभाग कैसे कौन करता है वो देखना चाहिए। अच्छा, चौथी एक और चीज है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास भोग्य वस्तु का नितांत अभाव हो। फिर से बोलूं क्या? ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में भोग्य वस्तु का नितांत अभाव हो। चाहे अतिशय कोई दरिद्र है, फिर भी उसके पास कहो एक वस्त्र ही सही, तो कुछ न कुछ संग्रह सभी के जीवन में होता है। भोग्य जब भगवान प्रारब्ध के अनुसार शरीर देते हैं तो उस शरीर के भोगने के योग्य भोग भी देते हैं। भोग योग्य है ना, ये शरीर के बारे में क्या कहा गया? भोग योग्य है, भोगायतन कहा गया ना वेदांत में। शरीर को क्या कहा गया? भोगायतनम। कब होगा वो? जब भोग योग्य वस्तुएं भी साथ में लगी हों। हमारे तो तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में संभवतः ये बात कही, पहले तो प्रारब्ध बना, फिर ये बना शरीर। इसमें कोई गलती है तो सोच के देख लो, पहले शरीर बना कि प्रारब्ध बना? अपना अपना सोच के देख लो। पहले तो प्रारब्ध था, फिर ये बना शरीर, तब चिंता क्यों करता? अब बाबा तो बाबा ही हैं, तो बोलते हैं फिर चिंता क्यों करता, क्यों न भजे रघुवीर। जब प्रारब्ध से, प्रारब्ध क्या है भाई? देह का खर्च संभालने वाली जो इन्वेस्टेड मनी है क्यों, ठीक बोला मैंने? पहले से जो इन्वेस्टेड मनी है उसका नाम प्रारब्ध है। बहरहाल मुझे ये कहना है कि चार चीजें सबके जीवन में होती ही होती हैं। पहला
अच्छा, हम पलट देते हैं क्रम को। पहला जीवन नहीं, चलो हम पहले बोलते हैं कर्म, फिर दूसरा है भोग, तीसरा है भोग्य योग्य वस्तुएं, और चौथा होगा जीवन। ठीक है। अच्छा, तो कर्म का निवेश कहाँ करें? सूत जी महाराज का अद्भुत प्रवचन है ये, और मुझे तो बहुत प्रिय है। देखें आप, 9वां श्लोक से शुरू करते हैं, आपके पास अगर ग्रंथ है तो। बोलते हैं, धर्मस्य हि अपवर्ग्यस्य। सुनो भाई, ऐसे बोलते हैं सूत जी महाराज कि धर्म का फल है मोक्ष। धर्म माने कर्म, धर्म का अभिप्राय होता है कर्म। कर्म अगर विहित हो तो उसी का नाम है धर्म है, और कर्म अगर निषिद्ध है तो उसका नाम होता है अधर्म। तो यहाँ धर्म माने विहित कर्म। धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य। धर्म नाम की एक चीज़ हमारे आपके सबके जीवन में है। आपने उसका फल क्या सोचा है? सूत जी महाराज कहते हैं, धर्म का परम फल है अपवर्ग, मोक्ष। अगर जीवन में धर्म है तो उसका फल मिलना चाहिए, वो है मुक्ति। धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य न अर्थः अर्थाय उपकल्पते। अर्थ उसका फल नहीं हो सकता। धर्म का फल अर्थ नहीं है, और अर्थ का फल और अर्थ बढ़ाना नहीं है। हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, कर्म से स्वर्ग ले सकते हैं, मोक्ष भी ले सकते हैं, दोनों हो सकता है। अच्छा, और अर्थ का फल ये हो सकता है कि और अर्थ बढ़ाते चले जाएं, दोनों हो सकता है। नहीं, अर्थ का एक और फल होता है, वो है, अर्थ का फल है धर्म, धर्म का फल है मोक्ष। धर्म का फल है मोक्ष और अर्थ का फल है धर्म। अर्थ किस लिए? बोले पुण्य की पूंजी कमाने के लिए, पुण्य का नाश करने के लिए नहीं। असल में तो ऐसा है कि जब तक हमारी बुद्धि में यह बात नहीं बैठती, हम बहुत बार ऐसा समझते हैं कि किसी का फ़ोन है तो उसको देख लें। तो हमारी बुद्धि में कई बार ऐसा होता है कि वी डू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी, और सारी चीज़ों की पावर समझते हैं, पावर ऑफ रिलेशनशिप, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, वी अंडरस्टैंड दिस। लेकिन आप कभी सोचें कि एक और पावर होती है, हमें अच्छे माता पिता मिले, ये आपने खरीदा था? नहीं ना, ये कोई खरीद भी नहीं सकता। अच्छे माता पिता मिले, ये हम खरीद नहीं सकते। अच्छी संतान मिले, कैन यू बाई? अच्छी संतान मिली हो, नहीं, खरीद नहीं सकते। अच्छे भाई बहन मिले हों, कैन बी? नो। नींद नहीं खरीद सकते, नारायण। पलंग बड़ी हो सकती है, लेकिन उस पर नींद आवे ऐसा जरूरी नहीं है। संबंध अच्छे हों, बहुत मुश्किल है। तो ये जो चीज़ें मिलती हैं हमको, ये मिली हुई हैं, ये तो मानना पड़ेगा।
हमने खरीदा नहीं है, खरीद सकते नहीं, ये मानना पड़ेगा। कोई अच्छी संतान खरीद ले, ये संभव दिखाई नहीं देता। वंश शुद्धि हो, ऐसा बड़ा मुश्किल है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मिली तो हैं, मिली हैं तो कहाँ से मिली? एक्सीडेंटल? मानते हो ना, मिली हैं। मिली हैं तो कहाँ से मिली? कुछ दे के मिली कि ऐसे ही मिल गई? तो शास्त्र कहता है, ये अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि एक और पावर है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ पुण्य। अगर पुण्य की संपत्ति है तो उसी से ये सब चीज़ें मिलती हैं। अच्छे माता पिता भी मिलते हैं, अच्छे भाई बहन भी मिलते हैं, अच्छी संतान भी मिलती है, अच्छे संबंध भी मिलते हैं। जीवन में ज़्यादातर कीमती चीज़ें, सोच के देख लीजिएगा, जीवन में ज़्यादातर कीमती चीज़ें खरीदने से नहीं मिली, लेकिन मिली तो उसके लिए हेतु रूप में, तो हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं और बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, वो है पुण्य की संपत्ति। हमारे वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के लिए कहा था, जिमि सागर सरिता मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति। बोले ना? हाँ, बहुत लोगों को याद होना ही चाहिए, आफ्टर ऑल जबलपुर है और संस्कार दानी है भाई। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, यहाँ बुलाने से नहीं आती लेकिन वहाँ वशिष्ठ जी ने कहा, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। अगर कोई धर्मनिष्ठ है ना, उसके जीवन में धर्म पका है, तो सुख संपत्ति बिना ही बुलाए जाहि। तो इसलिए पावर ऑफ पुण्य, यह जो पुण्य संपत्ति का है ना फल है, हमारा उधर ध्यान नहीं जाता, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मरते रहते हैं। जो असली कमाई करनी चाहिए उसकी ओर से मुंह फेरते हैं। और अगर कमाई सही हो तो बिना ही बुलाए जाएं। अब शास्त्र ने कहा है, और कोई इसका खंडन करना चाहे तो मुझे डर है कि उसका न खंडन हो जाए शास्त्र बोले और आप खंडन करो, किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। हाँ, तो धर्म अगर है तो जीवन में भोग रहेगा, और अगर धर्म है तो उसका चरम फल तो बताया है अपवर्ग। ठीक है ना? धर्म का फल है अपवर्ग, अर्थ का फल है धर्म, ऐसा सूत जी बोलते हैं। अर्थ का फल अर्थ वृद्धि नहीं है, बल्कि अर्थ का फल है धर्म बढ़ाना, धर्म बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना। अर्थ से धर्म की कमाई बढ़े और धर्म की कमाई बढ़े तो सब कुछ सहज प्राप्त होना ही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अर्थ से धर्म की कमाई होनी चाहिए, अर्थ से अर्थ को बढ़ाना ये सही नहीं। अब मैं एक बार गया था हिमाचल में ही, थोड़े ऊंचे चढ़ के गया और वहाँ से खेत दिखाई दे रहे थे, लोग
हल जोत रहे थे, काम कर रहे थे, तो गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और वहाँ कुछ पकौड़ी उकड़ी बनाई भी लोगों ने। अब आपके मुंह में कुछ नहीं आना चाहिए, हाँ। तो वो गाँव वालों ने बनाई, तो हमने पूछा ऐसे ही कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बड़े आश्चर्य से लोगों ने देखा कि ये बाबा का कुछ दिमाग ठीक है कि नहीं, क्या कर रहे हैं। देख तो रहे हैं कि ये हल जोत रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बाबा जी हल जोत रहे हैं। हमने हल किस लिए जोत रहे हैं? तो खेती करने के लिए काम करना पड़ता है, तो इसलिए हल जोत रहे हैं। ठीक है, तो खेती करने के लिए काम करना पड़ता है। काम किस लिए करते हैं? तो उनको विश्वास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये दिमाग ठीक नहीं है। वैसे भी बाबा लोग ऐसे ही थोड़े से रहते हैं। तो काम किस लिए करते हैं, मैंने पूछा। बोले महाराज जीना है, जीने के लिए काम करना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा, तो जीने के लिए काम करते हैं और काम करने के लिए जीते हैं और जीने के लिए फिर काम करते हैं और फिर काम करने के लिए जीते हैं। क्या ऑफिस जाना होता है क्योंकि कमाना है, तो कमाना है इसके लिए ऑफिस जाना होता है। ये ऐसे चक्कर है। ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, काम करते हैं ऑफिस जाने के लिए। कि तबीयत ठीक रहे तो जिससे कि हम ऑफिस जा सकें। तो ये गोल गोल जीवन चलता है। नो सर, ऐसा नहीं। अर्थ का सही सही निवेश है धर्म में वृद्धि, और धर्म का सही सही निवेश है मोक्ष की सिद्धि। और भोग का सही सही निवेश है, अब थोड़ा समेट रहा हूँ मैं, भोग का सही सही निवेश है जीवन का निर्वाह। न इंद्रिय प्रीति ही, सूर्य ने यहाँ लिखा, इंद्रियों को तृप्त करते रहना ये भोग का लक्ष्य नहीं होता। देखें आप, लिखा कामस्य न इंद्रिय प्रीति ही। काम माने भोग्य, वो योग्य वस्तु। काम का फल इंद्रिय प्रीति भी हो सकता है। अगर किसी को यही ज़्यादा अच्छा लगता है तो काम का फल वो इंद्रिय को रिझाने में लगा सकता है। लेकिन सूत जी कहते हैं वो सही निवेश नहीं होगा। तो काम का फल कहाँ सही माना जाए? बोले काम का फल है जीवन का निर्वाह। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही। क्या लाभ है फिर? जीवन में भोग संपन्न व्यक्ति है तो उसको कहाँ निवेश करना चाहिए? बोले जीवेत यावता लाभो जीवेत यावता। काम का चरम फल है, काम का भोग का चरम फल है स्वस्थ जीवन। लाभो जीवेत यावता। इंद्रिय प्रीति नहीं, हो सकता है वो भी, इंद्रिय प्रीति भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं। क्या बोलते हैं? लाभो जीवेत यावता। सही निवेश ये है कि जीवन स्वस्थ हो और यात्रा करने में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने में समर्थ हो जाए। तो काम का फल इंद्रिय प्रीति भी हो सकता है, सूत जी मना करते हैं। वो कहते हैं काम का फल है स्वस्थ जीवन। अच्छा, कर्म का फल है
धन में और अभिवृद्धि करना नहीं, कर्म का फल है धर्म की कमाई। कर्म कह लो अथवा अर्थ कह लो। अर्थ का फल है, हाँ यही सब ठीक रहेगा, अर्थ का फल है धर्म कमा लेना, और धर्म का फल है मोक्ष कमाल, मोक्ष की सिद्धि कर लेना। चारों को कल अगर हमें प्रभु ने प्रेरणा दी तो चारों के चार फल अलग अलग करके दिखाएंगे, और ज़्यादा साफ हो जाएगा। चार तो गिन लीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही ना। चारों के दो दो फल हैं। तो कल हम बोल देते हैं, कल फिर से इसको। एनीवे, तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही लाभो जीवेत यावता जीवस्य। बोले अच्छी बात है, आप जीते क्यों हो? अभी ये प्रश्न आया, जीते किस लिए हो? जीवन का भी कोई फल है कि नहीं है? सूत जी बोलते हैं जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा माने जीवन का चरम फल है। अगर मैं जी रहा हूँ तो मुझे जो चरम फल हो सकता है वो क्या है? बोले तत्व जिज्ञासा। तत्व की जिज्ञासा का उदय हो जाए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तत्व की जिज्ञासा का उदय हो जाए तो जीवन सफल हो गया। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अच्छा, और तत्व जिज्ञासा का फल क्या है? तो बोलते हैं तत्व जिज्ञासा का फल है तत्व ज्ञान। तो बोले महाराज लगे हाथ, तत्व का भी क्या स्वरूप है वो बता दीजिए। तो ये 11वां श्लोक है, यहाँ पूरा करूँगा, देखिएगा। इतनी बढ़िया परिभाषा भागवत जी में आई। तत्व किसको बोलते हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अद्भुत है, सीधे सीधे एक ही शब्द बोल सकता हूँ, अद्भुत है। क्या बोलते हैं? तत्वविदः तत्वं वदन्ति। जो सचमुच में तत्व को जानने वाले हैं और उन लोगों का कहना है कि यह वस्तु तत्व है। तत्वविदः तत्वं वदन्ति। तत्वविद लोग ये कहते हैं कि यह वस्तु तत्व है। कौन तत्व है? बोले यत् ज्ञानम अद्वयम। वह ज्ञान वस्तु, वह चेतन वस्तु तत्व है जिसमें ज्ञेय और ज्ञाता का विकल्प नहीं है। अद्वयम ज्ञानम तत्वम, परिभाषा इतनी ही बनाई। अद्वयम ज्ञानम तत्वम। ज्ञान अगर अद्वय है, माने अभी कैसा हम लोगों के साथ है कि एक ज्ञेय है, बीच में ज्ञान वृत्ति है और मैं ज्ञाता हूँ, तो हमेशा त्रिपुटी के साथ ज्ञान होता है। ठीक है ना? ये ज्ञेय है, अंतःकरण में वृत्ति है और मैं ज्ञाता हूँ। तो यह जो त्रिपुटी है, इसके बिना अभी तो ज्ञान होता नहीं। भागवत जी का ये निर्णय है कि अद्वयम ज्ञानम तत्वम। ज्ञान जब अद्वय हो, ज्ञान मात्र हो, ज्ञेय न हो, ज्ञाता भी न हो, ऐसी जो स्थिति है, ऐसा जो तत्व है,
उसको बोलते हैं तत्व। अच्छा, तो ये तो हो गया तत्व। हाँ हाँ हाँ, सुनो, यही तत्व ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस तत्व को ही 3 नाम से लोग जानते हैं, बुलाते हैं। कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता है भगवान है। तत्व के ही 3 नाम हैं। और तत्व कौन है? बोले अद्वयम ज्ञानम। अगर ज्ञान सद्वय है तो वो तत्व नहीं रहा। सद्वय ज्ञान तत्व नहीं रहा, अद्वय ज्ञान तत्व हो गया। ये सूत जी का प्रवचन है और ये भागवत जी का बिल्कुल आरंभ है। तो कल हम लोग थोड़ा और इस पर मनन करेंगे, प्रभु से पूछेंगे थोड़ा और साफ कर दें। तो आज मैं यहाँ पूरा करता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम। परमानंद सुधार समय कल, लीलारति रस रस निधान। आरती अति पावन कलिमल मथनि त्रिताप। जन्म मृत्युमय भव भय, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहौषधि हरिचरित, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विवेक भगवत तत्व, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक भुक्ति मुक्ति रति प्रेम, कथाय किंचन प्रिय सुजान की।
आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुवे नमः। नमः शिवाय। सबको आरती महादेव महादेव। उठा जाए। समय 6:30 से 8:30। बोल तो दिया।